वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 19 और फिर से आज के क्लास में और एक नया टूल को जानेंगे हम। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या जानेंगे, पहले आपको बता देता हूं कि आज के क्लास में हम जानेंगे ब्लर टूल, शार्पेन टूल और स्मॉश टूल। ये तीनों टूल है ना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपका जो टूल बार है यहाँ पर आपको ब्लर टूल, शार्पेन टूल और स्मॉश टूल, और एक यहाँ पर है स्पॉन्ज टूल जो कि यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके बारे में भी आगे जाके जानेंगे, पर ये है स्मॉज। ओके, ये स्मॉज है, ये स्पॉन्ज है, दोनों ही अलग है यहाँ पर। तो ये जो टूल है आज के क्लास में हम जानेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि देखिए ब्लर टूल यानी कि आपको पता ही होगा ब्लर करना इसका काम है। शार्पेन उसी तरह से, मतलब कि आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी चीज को आप किस तरह से शार्पेन करेंगे, इसके थ्रू आज हम जानेंगे इसके थ्रू किस तरह से किया जाता है और किस तरह से ये काम करता है। शार्पेन मीन्स कोई भी चीज को, जैसे मान लो धार करें, तो उसी तरह से हम कोई भी चीज को शार्पेन कर सकते हैं, और ब्लर भी उस तरह से कर सकते हैं कोई भी चीज को। तो आज के क्लास में ये दोनों जानेंगे। और एक टूल यहाँ पर है स्मॉश टूल, जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। आज के क्लास में ये भी आप जानेंगे, आपको बता दूंगा। तो ये तीनों टूल को आज के क्लास में हम कवर अप करेंगे। ओके, तो ये जो ब्लर टूल है ना, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इससे ज्यादा ब्लर नहीं हो सकता, और बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए आपको यहाँ पर और भी कुछ करना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल हम नहीं जानेंगे, आगे जाके जानेंगे जब एडवांस क्लास आएगा। फिलहाल अभी तो टूल के बारे में चल रहा है क्लास। जब टूल खत्म हो जाएगा, मतलब कि टूल के ऊपर जो भी क्लास है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम इंटरवल स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जो इंटरमीडिएट क्लास जो है इसके अंदर, उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम एडवांस के ओर चलेंगे। तो तब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसे यूज किया जाता है। ओके, और एडवांस वे में किस तरह से प्रोफेशनली ब्लर कर सकते हैं हम बैकग्राउंड को। ओके, तो वो हम जानेंगे आगे जाके। तो आज के क्लास में ये तीनों को आपको बता दूंगा। तो पहले हम जानेंगे ब्लर टूल। तो ब्लर टूल में देखिए ऊपर वही सब प्रॉपर्टीज है। तो इसके लिए मैं और एक इमेज यहाँ पर रखा हुआ हूँ, यहाँ पर करके दिखाऊंगा। देखिए ये एक इमेज आपके यहाँ पर दिया गया है। तो ब्लर करने के लिए पहले तो आप एक नया वाला लेयर ले जाइए, या फिर आप इसका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट भी ले सकते हो। कई तमाम में कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट भी ले लेता हूँ, पर अगर चाह रहे हो सेपरेट करने के लिए तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट भी ले सकते हो, और डुप्लीकेट लेकर भी आप एडिट कर सकते हो। पर उससे पहले आप चेक कर लेना कि आपका ये जो सैंपल ऑल लेयर ये ठीक है या नहीं है, मतलब कि एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट है। तो इसे अगर डीएक्टिवेट है, इसे पहले तो एक्टिव कर लेना, क्योंकि नया वाला लेयर पे अगर आप काम करना चाहते हो तो इसे ऑन करना आपको पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने कर लिया, और फिर देखते हैं ये अच्छी तरीके से ब्लर करता है या फिर नहीं। देखिए मान लो पहले मैं इसका फेस के ऊपर ही अप्लाई करके दिखाई देता हूँ। देखिए इस तरह से ब्लर कर रहा है, पर ये कुछ लिमिटेड ब्लर, जैसे कि देखिए ये वाला ज्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इतना अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा शायद। मैं अगर जूम आउट कर दूंगा तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं दिखाई देगा। ये देखिए मैंने नया वाला लेयर एक लिया, और फिर वापस इस तरह से स्ट्रेंथ को 100% रखा, एंगल 0 ही होगा क्योंकि आप राउंडेड ब्रश चूज किए हो। और यहाँ पर आप नॉर्मल मोड जो है डार्कन लाइटन ह्यू, ये वाला जो मोड इससे नॉर्मली रखना, और फिर इस तरह से अप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो ब्लर टूल है ना यहाँ पर ये ज्यादातर यूज ही नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप के अंदर जितना आपको बाहर दिख रहा है ना, उससे कई ज्यादा चीजें इसके अंदर है। तो अंदर वाले जो ऑप्शन है ना, उससे यूज करके हम प्रोफेशनली वे में करेंगे जो ब्लर है। पर कई तमाम ये भी छोटे मोटे काम में यूज हो जाता है। पर फिलहाल ब्लर के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ये शायद आपको काम में नहीं आएगा, पर फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये कुछ टाइम ऐसे भी आएगा जब इसका काम पड़ जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं चूज किया और इस तरह से अप्लाई किया, तो इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। पर अगर आपको ये मैं जूम करके दिखाऊंगा, देखिए इस तरह से जूम करके अगर आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए इस तरह से ये अप्लाई होता है। फर्क बहुत ही कम, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पर नहीं हो रहा है फर्क, पर देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर हो रहा है। और भी आपको थोड़ा इजीली दिखा देता हूँ न्यू लेयर। ओके, ये वाला देखिए, ये वाला कर दिया, फिर वापस देखिए ये वाला इस तरह से था, इस तरह से हो गया। तो ब्लर यहाँ पर हो रहा है, पर जब हम जूम करके देख रहे हैं, अगर इसे मैं 0% में देखूं, यानी कि फिट स्क्रीन में, यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क मुझे दिखाई नहीं देगा। पर हाँ, ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा छोटा साइज, मतलब कि जो पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा हो, उन पे ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। मतलब कि उस टाइप के पिक्चर में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। मतलब कि देख लो यहाँ पर इसका रिजल्ट किस तरह से, मतलब कि 38.4% इसका जो साइज है अभी फिलहाल फिट स्क्रीन में है, यानी कि बहुत बड़ा इमेज है। जिस तरह से यहाँ पर मैं जूम करता जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी इन डिटेल में दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा इमेज है। अगर मैं इसे कंट्रोल 1 को प्रेस करके इसे फुल साइज में देखूँ तो इतना बड़ा इमेज है ये, यानी कि इसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका जो क्लैरिटी है पहले मैं इससे थोड़ा घटा देता हूँ, फिर आपको वापस करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी पिक्चर का क्लैरिटी आपको घटाना है, मतलब कि उसका साइज घटाना है, तो आप इमेज सेक्शन में जाइए, यहाँ पर होगा इमेज साइज, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल आई। ओके, इसे प्रेस कर देना, यहाँ पर आ गया
उसका सेंटीमीटर जो पैरामीटर हो इस सेंटीमीटर है, जो भी है उसे रहने दीजिए। बस यहाँ पर विड्थ और हाइट जो भी आप चाहते हो यहाँ पर थोड़ा माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिंक हुआ है, तो यहाँ पर मैं माइनस करके इसका जो साइज है इसे घटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ ऊपर डायमेंशन में आपका यहाँ पर साइज घट रहा है। ओके, इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर कैंसिल करके वापस करके दिखा देता हूँ। इमेज सेक्शन, इमेज साइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो साइज है 1536 पिक्सल पर 2304 पिक्सल्स। ओके, तो ये वाला में देखिए, और जब मैं यहाँ से घटा रहा हूँ तो ऊपर देखिए उसका जो इमेज साइज है वो घट रहा है। इस तरह से मैंने कम कर दिया और वापस ओके कर दिया, तो ये छोटा हो गया। देखिए, और अगर चाहते हो छोटा करने के लिए, मतलब छोटा ये हो गया कि इमेज साइज छोटा हो गया। ओके, तो पहले आपको और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इमेज इस तरह से था, मैं जब जूम कर रहा था क्लैरिटी दिख रहा था, पर अगर मैं यहाँ पर जाके इमेज सेक्शन में इमेज साइज में यहाँ का जो साइज है यहाँ पर इस तरह से घटा देता हूँ, मतलब कि अराउंड 15 और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्लैरिटी लॉस हो जाता है। ओके, यहाँ पर तो अब अगर मैं नया वाला लेयर लेके फिर से वापस वही चीज दोहराऊं जिस तरह से मैंने पिछले वाले इमेज में किया था, ब्लर टूल, और यहाँ पर इस तरह से छोटा कर दूं और यहाँ पर अप्लाई करूं, फिर अभी देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है ब्लर किस तरह से हो रहा है। अभी अगर मैं फेस पे करूँ तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये इमेज छोटा है ना, इसलिए इसमें ज्यादा इम्पैक्टफुल है ये वाला चीज जो ब्लर करना। ओके, तो इसमें आप इस तरह से ब्लर कर सकते हो। और एक बात, अगर आप चाहते हो तो क्विक सिलेक्शन से, मतलब इस वाले चीज से आप इस तरह का बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो ब्लर टूल है ना ये वाला, इससे यूज करके बैकग्राउंड को एक तरह से ब्लर, पर ये वाला जस्ट आपको बताने के लिए, ये ब्लर करने का सही तरीका नहीं है, और इसमें आपको प्रोफेशनल तरीका भी नहीं बताऊंगा अभी, और ये प्रोफेशनली ब्लर भी नहीं करेगा। ओके, बस आपको बता देता हूँ कि इस तरह का चीज़ जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से देखिए, इस तरह का था, इस तरह का हो गया, मतलब कि ब्लर थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो ये था कि ब्लर टूल का काम, बस छोटा सा काम है, इतना भी ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा आपको आगे जाकर, क्योंकि आगे इसका एडवांस हुए हैं, हम वो सीखेंगे। और इसके अंदर और भी एक टूल है शार्पन टूल, जिसके बारे में फिलहाल अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ में इतने भी कुछ चीज़ें नहीं है इसके अंदर। तो ये था उसका काम, और शार्पन टूल जो है ये भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। ओके, तो अभी फिलहाल आपको शार्पन टूल के बारे में बता देता हूँ कि ये जो टूल है इसके लिए मैं थोड़ा अलग ही पिक्चर लिया हुआ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लैरिटी का पिक्चर है, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें और बहुत ही ज़्यादा शार्प है इसमें। तो मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा और भी शार्प बन जाए। शार्प किस तरह से बनाता है, देखिए यहाँ पर जब मैं शार्पन ले रहा हूँ टूल को, और यहाँ पर इसे डिलीट करके वापस मैं यहाँ पर दोबारा कोई लेयर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ रखा हुआ है 50। अगर यहाँ पर अब मैं 100 कर दूँ, देखिए पहले तो 50 में दिखा देता हूँ कि ये 50 है। इस तरह से नया वाला लेयर ले लेता हूँ 38। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से फेरूँ ना, ये देखिए यहाँ पर शार्प होता जा रहा है। पर याद रखना, अगर बार बार लगातार आप यहाँ पर कहीं ज़्यादा बार यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर देते हो शार्प को, तो यहाँ पर वो रोस्टेड कर देता है एरिया को, मतलब तो यहाँ पर पिक्सेलेट कर देता है, एकदम खराब कर देता है पिक्चर को। तो शार्पन टूल जो है ना, इसे बार बार किसी भी जगह पे यूज मत करना जब तक आपका चाहिए शार्प, मतलब कि अगर आपको लगे कि नहीं ये इतना शार्प चाहिए मुझे, तो शार्प कर देना। तो शार्प कौन से जगह पे किया जाता है, देखिए बेसिकली जैसे कि मान लो ये आईलैशेस है, यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा करोगे तो एक ही बार में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट दिख जाएगा, पर अगर बार बार करोगे तो यहाँ पर आपको खराबी होते हुए दिखाई देगा। तो इसमें आप इसे घटा देना थोड़ा, मैं अराउंड 50 के कर देता हूँ, और यहाँ पर ब्रश को छोटा करते हुए और उसका जो हार्डनेस कम करते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। पर इससे पहले एक नया वाला लेयर ले लेता हूँ। ओके, आप भी ले लेना, और यहाँ पर इस तरह से देखिए अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाना है आपको। इस तरह से एक जगह पे बार बार शार्प नहीं करना है, आपको अप्लाई नहीं करना है, हार्डली 1 से 2 बार करना है। ज़्यादा करोगे तो ये आपको पिक्सेलेट होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये वाला था कैसे, ऐसा था, देखिए थोड़ा बहुत तो चेंजेस आपको दिखाई दे रहा हो। ये छोटा मोटा, मतलब कि ये लगता है छोटा, पर पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये जो चीज़ आप अभी किए। ओके, तो ये वाला देखिए, ये वाला था, ये वाला हो गया। और भी यहाँ पर आप आईब्रोज में भी ऐड कर सकते हो, इस तरह से शार्प कर सकते हो ये वाले चीज़ को। देखिए ये इस तरह से था, इस तरह से हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है हमें, इस तरह से थोड़ा बहुत, बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, बस 1 से 2 बार आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, वरना ये ज़्यादा पिक्सेलेट हो जाएगा और आपका जो पिक्चर है उसे खराब कर देगा। तो यहाँ पर इन डिटेल में आप थोड़ा बहुत ब्रश को छोटा बड़ा भी कर सकते हो और इस तरह से अप्लाई कर सकते हो।